रावण सावधान, खबरदार, राम जी आ रहे हैं, सावधान हो जा। और सूर्पनखा रोती रोती खरदूषण के पास गई, खरदूषण को बुरी बात सुनाई। तो खरदूषण ने राक्षसों की सेना तैयार की और अनंत सेना लेकर के खरदूषण सूर्पनखा के साथ राम जी के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आए। नाना बाहन नाना कारा, नाना बाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा, नाना धर घोर अपारा। सूर्पनखा आगे कर लीनी, सूर्पनखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नाशायिनी, अशुभ रूप श्रुति नाशायिनी। खरदूषण सेना लेकर के चला, अनंत सेनाओं को, राक्षसों को लेकर के चला और खरदूषण हाथ में आरूढ़ लिए हुए आवेश में भरता हुआ आया और सबसे आगे सूर्पनखा को करे। और सूर्पनखा बिना नाक की, अब बताओ कौन वो औरत कितना सुंदर हो, नाक काट दो पर देखो कितनी अच्छी लगे है? कितनी सुंदर लगेगी। लेकिन धन्य रे खरदूषण, सूर्पनखा आगे कर दो, कहते हैं चल। बोले क्यों? बोले चुनाव तो जे लड़ रहे, हम तो वोटर हैं। आओ, सूर्पनखा को नेता बना दिया और सूर्पनखा को ए जी असगुण अमत हो भय हारी, कन्हे में तू विवश सब धारी। असगुण अमृत मोह भयकारी, अगणित नाम तू विवश सब धारी। कर जय गगन उड़ाई, देख कटक वट अति हरताई, देख कटक वट अति हरताई, देख कटक वट अति हरताई। जिए कोहू कहे जियत धारा हो तुम भाई, धरी मारा होती है ले उछड़ाई, धरी मारो दिए ले चढ़ाई। उन्हीं राक्षसों में कह रहा कोई पकड़ो, कोई कहता राम को पकड़ो, कोई कहता लक्ष्मण को बांधो, दोनों को बांध लो, इनकी नारी को छुड़ा लो, इन दोनों को भगा दो। कोई कहता नहीं नहीं इनके नाक कान काटो। खरदूषण राक्षस सेना लेकर के सूर्पनखा आई। थोड़ा सा राम जी को लगा तो गड़बड़ ज्यादा ना हो जाए, जानकी जी डर ना जाए। लेकिन राम जी तो राम जी हैं और जानकी जी भी भला कौन साधारण है। लेकिन राक्षस तो जो उड़ने वाले होते हैं वो भयंकर उड़ते हैं और ये उड़ भयंकर रहे। सब राक्षस कह रहे हैं क्या? को कहे जियत धराऊं दो भाई, धरी माराऊं दिए ले लड़ाई, धरी मारो दिए ले चढ़ाई। दूर पूर नभ मंडल रहा, राम बुलाए अनुज सन कहा, राम बुलाए अनुज सन कहा, राम बुलाए अनुज सन कहा। राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया, भैया लक्ष्मण इधर आओ। जी भैया, एक काम करो, तुम जानकी जी को ले जाकर के किसी कंदरा में जाकर के छिप जाओ, हम इनकी 13वीं की तैयारी करके अभी आते हैं, अभी बुलाएंगे वापस। 2 मिनट में पूरा मैदान साफ दिखेगा, कोई नहीं मिलेगा, चिंता मत करो, तुम ले जाओ। लक्ष्मण जी जानकी जी को लेकर के गए, एक कंदर गुफा में जाकर के बैठ गए और जैसे ही बैठे हो भगवान राम जी अब समझ गए मैदान खाली है, वोटिंग होने दो। और राम जी और सभी खरदूषण की सेना युद्ध करने लगी। सूर्पनखा भी आई, खरदूषण की सेना पूरी युद्ध करती है। राम जी बाण चढ़ाते चलाते, खरदूषण की पूरी सेना राम जी पर प्रहार करती। लेकिन राम जी तो लीलाधारी है। यहां पर राम जी ने क्या लीला की सुनो। राम जी ने लीला की कि राम जी राक्षसों के भेष में ही राम दिखाई देने लगे एक दूसरे को। राक्षसों में राम का रूप दिखाई देने लगा तो जो राक्षस राम जी को मारने के लिए तैयारी कर रहे थे, लड़ रहे थे,
वही राक्षस एक दूसरे को राम मान करके एक दूसरे पर तलवारें चलाने लगे और दो ही जने निपट गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। यहीं से चाणक्य नीति प्रारंभ भाई। हाँ, एक जने हमसे पूछा थे, बोले महाराज ये चाणक्य की नीति कहां से प्रारंभ भाई? हम कही खरदूषण के युद्ध से। बोले क्यों? हम कहा खरदूषण के युद्ध में राम जी ने जो नीति अपनाई वही चाणक्य अपनाते रहे जीवन भर। राम जी राक्षसों का रूप राम जी राक्षसों के रूप में दिखाई पड़ते हैं, तो राक्षस एक दूसरे को मार देते हैं और पूरे खरदूषण की सेना मर गई। और भैया केवल मरी नहीं, खरदूषण का भी वध कर दिया और रावण को मानो कह दिया। और रावण भी फिर जान गया, खरदूषण मौसम बाल खरदूषण मौसम बलवंता नहीं बिन भगवंता नहीं बिनु भगवंता। खरदूषण मौसम बलवंता नहीं बिनु भगवंता नहीं कुमार बिनु भगवंता। जब सूर्पनखा पूरी सेना का विनाश करवा करके वापस अपने भाई रावण के पास गई और पूरी बात बताई, भैया तू यहाँ मदांध राजपाट में बड़ा मद में डूबा हुआ, देख तेरी बेइज्जती किसी ने कर दी। रावण कहता किसने? सूर्पनखा ने पूरी बात बताई। दो वनवासी आए हैं और उन्होंने देख तेरी बहन की नाक कान काट दी, बता क्या तुझे अच्छा लग रहा? रावण कहता है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? खरदूषण को क्यों नहीं बताया? सूर्पनखा कहती कि भैया हमने खरदूषण को भी बताया पर उनकी तो जय जय सीताराम हो गई। तब रावण सिद्ध करता है कि खरदूषण मौसम बलवंता तिनहि को मारई बिनु भगवंता। रावण कहता खरदूषण मेरे समान बलवान है, फिर इनको बिना भगवान के कोई नहीं मार सकता। और अगर भगवान के बिना कोई मार नहीं सकता, इन्होंने मार दिया तो लगता है भगवान का अवतार हो चुका। भगवान का अवतार हो चुका और हम चूक जाएं तो गड़बड़ बात है। तो रावण ने सोचा प्रभु सन करहूं विरोध, हम प्रभु से विरोध करें ताकि राम जी के दर्शन भी होवें और राम के दर्शन के साथ साथ वो हमारा वध करवें ताकि इस रावण का उद्धार हो जावे। ऐसा राम जी रावण मन में विचार करने लगा। आगे कथा में रावण को भड़काया सूर्पनखा ने। इधर राम जी ने जानकी जी को अग्नि में बास दिया। जानकी जी अग्नि में वास करती हैं, अग्नि में निवास करती हैं। तुम पावक मह करहूं निवासा तब लगी करहूं निशाचर नासा। जानकी तुम जो है अग्नि में वास करो, तब तक हम राक्षसों का विनाश करेंगे। लक्ष्मण हूं यह मरम ना जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवान। लक्ष्मण जी को भी है चरित्र के बारे में पता नहीं लगा। भगवान ने यह लीला की। रावण हरण करने आता है साधु का वेश बना करके, साथ में मामा मारी चाहते हैं। तो भगवान से जानकी जी स्वर्ण मृग लाने की चर्चा करती हैं। भगवान उनके पीछे पीछे भागते हैं। स्वर्ण मृग के पीछे मामा मारीच के पीछे लक्ष्मण जी रेखा खींचते हैं और जाते हैं। उधर रावण श्री जानकी जी का हरण करता है। गीधराज जटायु युद्ध करते हैं।